तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डेविड। मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों। और ये दूसरा प्लेयर मुझे मिला है वो भी भारत से ही है और उसका नाम है गेस्ट 378782 और उसके पॉइंट है 11-10-56 दोस्तों। और मेरे पॉइंट हैं 10-33। मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे पॉइंट उससे कम है। मुझे देखना है कि इस गेम में कौन जीतेगा। भाई आप भी जानते हैं इंडियन पीपल कैसे सोचते हैं, वो उनकी सोच कैसे होती है। आज मुझे कोई फॉरेनर से नहीं मिला है। मैं आई एंजॉय डिफीट मेरा नाम है, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चेस गेम में चेस मेरी हॉबी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से ही खेलने का। मैं अपने हिसाब से इस गेम को डेवलप करना चाहता हूँ, इसको इंडिया में फेमस करना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं ये गेम खेल रहा हूँ और यूट्यूब पर चैनल बनाकर इसके वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं लगातार कमेंट्री भी करता जाता हूँ, जिससे कि मैं देखना चाहता हूँ मेरा दिमाग कितनी शार्प गति से चलता है, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ और बोलने के साथ ही मैं चाल भी चल रहा हूँ। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। मैं जो भी चाल चलूँगा आप उसकी मूवमेंट ग्रीन कलर के टिक से आप देख सकते हैं कि 2 ग्रीन कलर के पॉइंट दिखा रहा है और ABCDEFGH नीचे लिखा हुआ है ब्लैक कलर के नीचे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट के नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है इन खानों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी मैं घोड़े के सामने जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इस पर रखे हुए पैदल को मैं B7 से B6 पर रखने जा रहा हूँ। B6 नहीं, B5 पर रखने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैंने B7 से B5 पर इसको रख दिया है। ये ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं इस गेम को थोड़ा फास्ट खेलना चाहता हूँ दोस्तों, इसलिए आप सिर्फ मेरे ग्रीन टिक देखते जाइए और उसके साथ ही मेरा मूव भी देखते जाइए दोस्तों। देखिए इसमें अलग से स्पेशल कोई भी मूव नहीं चलता हूँ। सामने वाला जो मूव चलता है उसी के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट में मूव चलता हूँ उसको मारने के लिए। देखिए उसने अपना पैदल उठाकर B2 से उठाकर B4 पर रखा था वाइट वाला दोस्तों। अब मैं अपने जो ग्रीन टिक दिख रहा है ऊँट को C8 से उठाकर B7 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने रख दिया है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कुछ आगे की चाल चल सकता हूँ दोस्तों। मेरे पहले से कोई चाल बना कर नहीं रखता हूँ। चेस में यही खासियत होती है, जो सामने वाला चला उसकी चाल देखिए, वो आप किस किस चीज़ को मार रहा है वो भी ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप चाल चलिए दोस्तों। देखिए उसने अपना घोड़ा पीछे ले लिया है दोस्तों, लेकिन मैं पीछे नहीं लूँगा, मैं आगे ही बढ़ूँगा। आप देखिए दोस्तों, मैं H7 से उठाकर अपने पैदल को H6 पर रख दूँगा। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। उसने अपना पैदल चल दिया है। उसने C2 से उठाकर C3 पर अपना वाइट कलर का पैदल चल दिया दोस्तों। मैं ब्लैक कलर का पैदल जो ग्रीन टिक दिख रहा है उसको मैं G7 से उठाकर G5 पर रख दूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं प्रेशर बनाना चाहता हूँ। अपने ऊँट को सबसे पहले बाहर निकालना चाहता हूँ। देखिए जब भी आप चेस गेम खेलेंगे तो नीचे की लाइन खाली कर लीजिए, सिर्फ राजा ही रहना चाहिए और बाकी सब पूरी लाइन खाली कर लीजिए, जिससे कि राजा को आप कहीं मूव करा सके। सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए सुना अपना ऊँट चल दिया है तो मैं भी अपना ऊँट चलूँगा। ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा होगा, तो मैं अपना जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है मैं F8 से उठाकर उसको G7 में रख दिया है मैंने अपने ऊँट को। उसके ऊँट के सामने मैंने अपना ऊँट लगा दिया है। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अब वो जो भी चाल चले दोस्तों, लेकिन मैं अपना C7 पर रखा हुआ पैदल ही आगे बढ़ूँगा। ये मैं अपना D7 पर रखा हुआ पैदल ही आगे बढ़ूँगा दोस्तों। देखिए चाहे वो कुछ भी चले, लेकिन मेरा फिक्स है मैं D7 चलूँगा। ओके देखिए उसने चला और मैंने D7 चल दिया। मैंने D7 को उठाकर D6 पर रख दिया दोस्तों, क्योंकि अब मैं उस पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ दोस्तों। अब देखिए अब उसने अपना वाइट कलर का ऊँट चल दिया है दोस्तों, तो अब मैं इस पे मैं अपना घोड़ा हटाऊँगा दोस्तों और अपने घोड़े को जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है उसको B8 से उठाकर D7 पर रख दूँगा दोस्तों। मुझे मालूम है वो अपना ऊँट F8 पर रखेगा, F3 पर रखेगा दोस्तों। नहीं रखा, उसने पीछे कर लिया दोस्तों। मुझे इसका गेम अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा दोस्तों। ग्रीन कलर दिख रहा है आपको C7 पर रखा हुआ, जो मेरा पैदल है उसको मैं C5 पर रखूँगा। 2 कदम मैंने एक साथ डायरेक्ट चले हैं, जिससे कि मैं आगे का चेस गेम बना पाऊँ दोस्तों। यही चालें होती हैं जो कि आपको देखनी है बस। अपोनेंट जो भी चाल चलता है उसके अपोजिट में आपको चाल चल देनी है दोस्तों। उसने देखिए वो चाल चलिए दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 इसके 2 पैदल मार सकता हूँ। एक तो D4 पर रखा हुआ पैदल, एक तो B4 पर रखा हुआ पैदल। तो मैं D4 पर रखा हुआ पैदल को मारने को पसंद करूँगा दोस्तों। लेकिन उसने अपने राजा के सामने भी थोड़ी जगह छोड़ी। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा पैदल चलाएगा। ओह उसने ये वाला पैदल चला है दोस्तों, तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ जिससे कि मैं उस पर प्रेशर बना पाऊँ। तो मैं अपने घोड़े को उठाकर F6 पर रख दूँगा दोस्तों, जिससे कि राजा के नीचे जगह हो जाएगी। अब मैं कैजलिंग भी कर सकता हूँ। पुरानी वीडियो मैंने बता दिया है कैजलिंग कैसे कर सकते हैं। कैजलिंग करने के लिए हाथी और राजा के बीच पूरा स्पेस खाली होना चाहिए, और जब राजा पर टिक कर आप एक ब्लॉक आगे क्लिक कर देंगे तो कैजलिंग ऑटोमेटिक इस ऐप में हो जाएगा दोस्तों। और राजा E8 से उठकर G8 पर चला जाएगा और हाथी H8 से उठकर F8 पर आ जाएगा। आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये मैंने टिक किया है, 2 पॉइंट दिखा रहा है। अब मैं इस राजा को
G8 पर क्लिक करूँगा तो ये कैंसिलिंग हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने कैंसिलिंग आपको इस वीडियो में बता दिया है। हाथी ऑटोमेटिक उठकर F8 पर आ गया और राजा ऑटोमेटिक उठकर G8 पर चला गया। मैं अभी कैंसिलिंग नहीं करना चाहता था दोस्तों, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने ऐसा कैंसिलिंग करना सोचा। कैंसिलिंग कर देता हूँ तो सही रहेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसी की चाल पर ही मेरी अगली चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी भी आ गया, मैं थक भी गया हूँ दोस्तों। कमेंट्री बहुत कठिन है मेरी, मैं क्रिकेटर से ज़्यादा कठिन कमेंट्री करने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है। देखिए क्रिकेट इंडिया में बहुत फेमस है, मैं चाहता हूँ चेस भी फेमस हो, इससे लोगों का ब्रेन डेवलप होता है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है दोस्तों। अब देखिए उसने अपनी गलती कर दी, उसने ये नहीं देखा कि मेरा घोड़ा क्या क्या मार सकता है। देखिए मेरा घोड़ा ग्रीन कलर के टिक में देखें तो उसका E3 पर रखा हुआ जो पैदल है उसको मेरा घोड़ा मार रहा है, और देखिए मैं उसको मार भी दूंगा। उसने देखा ही नहीं कि मेरा घोड़ा किस चीज़ को मार रहा है, ये उसकी गलती है और ये गलतियों का ही खेल होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। चेस में बड़ा छोटा खिलाड़ी कुछ भी नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा। चेस का यही नियम है दोस्तों। अब देखिए उसने अपना हाथी रख दिया, मैं ग्रीन कलर का टिक, देखिए घोड़े को उठाकर मैं F5 पर रख दूंगा दोस्तों। बस हमको यही चेक करना है कि वो हमारे क्या क्या चीज़ें मार रहा है। जैसे कि दोस्तों इसने इधर अपना घोड़ा चल दिया है, अब ये मेरे ऊँट को मारना चाहता है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है सामने वाले का मूव देखिए, उसके बाद ही आप अपना मूव कीजिए। अब वो मेरे ऊँट को मारना चाहता है तो मैं पहले अपने ऊँट को सेव कर लूँगा। मैं अपने वज़ीर को लेके आ गया हूँ यहाँ पर, जिससे कि मेरा ऊँट सेफ हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि मैं आगे की चाल कौन सी चाल चल सकता हूँ दोस्तों। मैं इसका D4 पर रखा हुआ पैदल मारना चाहता हूँ, अभी मैं आपको दिखा दूंगा जब वो चाल चलेगा। देखिए मैं थोड़ा जल्दी चाल चलता हूँ जिससे कि टाइम ख़राब ना हो और माइंड भी शार्पनेस माइंड में बनी रहा। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसी के बाद मैं अपनी चाल चल पाऊँगा दोस्तों। हमेशा गेम में एक बात ध्यान रखनी है, जब अपोनेंट कोई चाल चल देता है तो सबसे पहले ये देखो जो अपोनेंट ने चाल चली है वो आपकी किस किस चीज़ को मार सकती है या कहाँ कहाँ पर वो रख सकता है, बस आपको इतना ही देखना है, उसके बाद ही आप चाल चलिए। अब उसने चाहे जो भी चलाओ, लेकिन मैं अब इस पैदल को मार दिया है। देखिए दोस्तों मैंने अपना ऊँट उठाकर D4 पर रख दिया है, वाइट कलर के पैदल को मार दिया है दोस्तों। अब देखिए उसने ऊँट से मेरा ऊँट मारा है दोस्तों, तो मैं अपने घोड़े से जो ग्रीन टिक दिख रहा है उसको उठाकर मैं D4 पर रखकर इसके ऊँट को मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो अपने वज़ीर को कहाँ पर रखता है दोस्तों। गेम इंटरेस्टिंग हो गया है, अभी बस यही मुझे देखना है कि वज़ीर को कहाँ रखता है और मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ दोस्तों। अब बहुत ही ख़तरनाक गेम होने वाला है और हो सकता है कि मैं इसमें हार भी जाऊँ। अब मुझे ये देखना है कि मैं इसमें कैसे जीत सकता हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं बहुत ही ख़तरनाक गेम होने वाला है दोस्तों। इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। इसके लिए मैं इस पैदल को जो ग्रीन कलर का टिक रहा है E5 पर 6 पर जो रखा है इसको मैं E5 पर रख दूँगा, जिससे घोड़े की सेफ्टी हो जाएगी। देखिए मैंने पहले भी कहा था आपको सिर्फ यही देखना है कि सामने वाले का जो पैदल है वो आपकी सामने वाले का मूवमेंट आपकी क्या क्या चीज़ मार रहा है। जैसे कि उसने वज़ीर रखा तो घोड़े को मार सकता था, मैंने अपना घोड़ा बचा लिया। अब उसने अपना घोड़ा चलाया, मुझे सिर्फ ये देखना है वो घोड़ा कहाँ कहाँ और आगे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वो मेरे घोड़े को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा दोस्तों। देखिए मैं ग्रीन कलर का आपको टिक देख रहा होगा, मैं इस अपने ऊँट से इसके इस वाले पैदल को मारूंगा जो कि रखा हुआ है F3 पर। देखिए मैंने मार दिया है, जिससे कि प्रेशर बन जाएगा इसके ऊपर दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी कोई चाल चलूँगा दोस्तों। इसको मैं पीछे ले आऊँगा दोस्तों, अभी इसको मैं पीछे ले आऊँगा क्योंकि मामला बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। इसको मैं यहाँ कहाँ पर रखूँगा दोस्तों, इसको मैं पीछे लेके आऊँगा तो ये मार देगा दोस्तों। तो मुझे ऊँट को देखना है कहाँ लेके जाना है दोस्तों, तो मैं ऊँट को लेकर H5 पर रख दूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं प्रेशर बना के रखना चाहता हूँ उस पर। मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। उसने ये वाली चाल चल दी है दोस्तों, तो मैं कौन सी चाल चलूँगा मुझे ये देखना है। तो मैं कौन सी चाल चलूँगा मुझे सबसे पहले यही देखना है। मैं उसके इसको मार देता हूँ दोस्तों। सिंपली मुझे उसका घोड़ा मिल रहा था तो मैंने उसका घोड़ा मार दिया है। मुझे इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चलना नहीं था, इसी के लिए मैंने उसका घोड़ा मार दिया है। बहुत ही ईजी गेम था। देखिए उसने बिना सोचे समझे घोड़ा यहाँ पर रख दिया, मेरा घोड़ा ऊपर रखा हुआ था, मैंने अपने घोड़े से उसको घोड़े को मार दिया है। अब मुझे देखना है कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए उसने ये वाली चाल चल दी है दोस्तों, ऊँट मारने की कोशिश में है। हमको बस यही देखना है कि उसने कौन सी चाल चली दोस्तों। बहुत ही खतरनाक गेम होने वाला है ये। तो मैं अपने ऊँट को पीछे उठाकर रख दूँगा, जिससे कि मेरा ऊँट सेफ हो जाएगा और मेरे राजा की सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाएगी। बस अब मुझे ये देखना है कि मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ। तो मैं इसको अपने घोड़े को फिर यहाँ पर चल दूँगा दोस्तों। अब वो अपने घोड़े से मेरे घोड़े को मारेगा,
नहीं मारा उसने अपने घोड़े को, तो मेरे हाथी को मारना चाहता है, क्योंकि ऊँट उसने उठाकर G2 पर रख दिया है, जहाँ से डायरेक्ट मेरे हाथी पर निशाना है, तो मैं अपने हाथी को ऊपर कर दूंगा दोस्तों। यही चेस गेम है, देखिए कुछ भी नहीं है। जहाँ से अपोनेंट आपका मूव करता है बस वही आपको देखना है, उसके अपोजिट चल देना है। देखिए उसने घोड़ा तब नहीं मारा, लेकिन अब मेरा घोड़ा मार दिया है अगली चाल में। ये मेरा प्रोडक्शन था। अब इसके लिए मैं अपने पैदल से ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा, उसके घोड़े को इस तरीके से मार दूंगा दोस्तों। अब वो वजीर से मेरे पैदल को मारेगा। ये प्रोडक्शन है जो कि हम सब करते रहते हैं। और वो जब वजीर से मेरे पैदल को मारेगा तो मैं अपना घोड़ा उठाकर एक पैदल के जोर पर घोड़ा ऊपर ले लूँगा दोस्तों। यही अब मुझे देखना है कि वो क्या करता है। देखिए वो वजीर से ही मारेगा, ये लगभग मुझे लग रहा है, लेकिन वो भी ह्यूमन है, इंडियन है। देखता हूँ क्या सोचता है। देखिए उसने वजीर से ही मारा है। ये मेरा प्रोडक्शन था। अब मैं घोड़े को उठाकर ग्रीन कलर पर E5 पर रख दूंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था। अब देखिए दोस्तों, वो जो पैदल है वो मेरे घोड़े को बचा रहा है, उस पैदल को मैं अपने वजीर से बचा रहा हूँ। और नीचे वाला हाथी सेफ्टी दिए हुए है और ऊँट मुझे अलग से सेफ्टी दिए हुए है। मुझे मतलब किंग को आपको सेफ रखना है दोस्तों। अब मैं अपने इस वाले हाथी को यहाँ पर ले आऊँगा दोस्तों। ये हाथी को चलने से पहले लेकिन मैं दूसरी चाल चलूँगा दोस्तों। उसने वजीर ऐसी जगह पर रखा है जहाँ से मैं अपने घोड़े से उसको रेंज में ले सकता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं अपने घोड़े को C4 पर रखूँगा, जिससे कि वजीर पर लोड आ जाए। अब देखिए दोस्तों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो गया है। वजीर पर मैंने लोड ले लिया है दोस्तों उसके। अब वो अपने वजीर को बचाएगा दोस्तों। देखिए चेस गलती हो गया, मैं उसने वजीर बचाया और यही गलती कर दी। अब मैं उसका वजीर खा जाऊँगा दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने हाथी सामने रख दिया है। अब वो अपने वजीर को कहीं मूव नहीं करा पाएगा, और क्योंकि उसका वजीर उसके राजा के सामने लगा हुआ है। अब एक ही ऑप्शन है, वो ऊँट सामने रख सकता है अपने वजीर के, जिससे कि उसका वजीर बच जाए। लेकिन मैं उसके ऊँट को अपने हाथी से फिर मार दूंगा, क्योंकि मेरे हाथी को वो नहीं मार पाएगा, क्योंकि मेरा ऊँट मेरे हाथी को सेव करेगा ऊपर। तो देखिए दोस्तों, उसने वजीर से मेरा हाथी मार दिया है, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब मैं अपने वजीर से उसको चेक दूंगा। आपने देखा मैंने वजीर से चेक दिया है। अब अगेन मैं उसको अपने घोड़े से चेक दूंगा दोस्तों। यही एक गेम है जिसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए उसने राजा ऊपर रख दिया है दोस्तों, तो मैं उसके सबसे पहले इस वाइट कलर के ऊँट को मार दूंगा अपने घोड़े से। जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं अपने घोड़े को उठाकर G2 पर रख दूंगा, उसके ऊँट को मार दूंगा। अब मैं उसको फिर चेक दूंगा दोस्तों। यही इस गेम की खासियत है दोस्तों। लेकिन चेक अभी मेरा नहीं लग पाएगा, इसके लिए मैं वजीर को उठा के ऊपर ले आऊँगा, जिससे कि मैं उसका प्रेशर बना सकूँ दोस्तों। देखिए अब लगभग ये हार जाएगा, क्योंकि इसके पॉइंट मेरे पॉइंट से कम है दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ से चेक दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कैसे बचेगा। अब तो इसके पॉइंट मेरे पॉइंट से ज़्यादा हैं, लेकिन ये अब हार जाएगा। इंडियन प्लेयर है दोस्तों। अब मैं इसको दोबारा यहाँ से चेक दे दूँगा दोस्तों। अब इसको अपना हाथी ही बीच में रखना पड़ेगा, इसके पास राजा के चलने की कोई जगह नहीं है। जब ये हाथी बीच में रखा होगा तो मैं अपने हाथी को आगे रख दूँगा दोस्तों, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसका नुकसान हो जाए दोस्तों। अब मैंने अपने हाथी को रख दिया है। अब वो अपने हाथी को मूव नहीं करा पाएगा दोस्तों, क्योंकि हाथी राजा के बीच में लगा हुआ है और राजा को चेक पड़ी हुई थी, इसलिए हाथी मूव नहीं कर पाएगा। ये चेस का नियम होता है। अगर चेक के बीच में आपने कोई चीज़ रख दी है तो वो जब तक नहीं लगी जब तक कि अब राजा को नहीं हटाएंगे। अगर इसको हाथी को मूव कराना है तो उसको पहले राजा को ब्लैक पर रखना होगा या दूसरे खाने पर रखना होगा, जिससे कि जो ऊँट का जोर लगा हुआ है राजा पर, वहाँ से वो बच सके। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है, इसके लिए मैं अब हाथी से उसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो क्या चाल चलेगा। उसने ये चाल चली, मैं ऊँट से मार दूंगा दोस्तों। अब बहुत ही आसान गेम हो गया है दोस्तों। अब वो लगभग हारने वाला ही है, क्योंकि अब मेरा वजीर बचा हुआ है, उसकी सारी चीज़ें मर चुकी है दोस्तों। मैं अपने वजीर से उसको आसानी से हरा सकता हूँ। मैं यहाँ से चेक दे दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कहाँ बचेगा दोस्तों। अब उसके पास बचने के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों। मैं उसको अब हरा ही दूँगा आसानी से, क्योंकि मेरे पास वजीर है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है। बस दोस्तों, अब मुझे यही देखना है कि मैं उसको कैसे हरा सकता हूँ। अब हराने के लिए वैसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो वजीर है, उसके पास मैं ये पैदल बढ़ाता रहूँगा और उसको ऐसे ही करके हरा दूँगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। हाँ अब तो खैर वो हार ही जाएगा दोस्तों। ये देखिए मैंने एक वजीर से उसको फिर चेक दे दिया है। अब मैं उसको वजीर से फिर चेक, अभी वजीर से फिर चेक दे दूँगा। अब देखिए मैं उसको फिर चेक दे दूंगा। अभी वो नीचे जाएगा दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर अपना पैदल बढ़ा दिया है। अब पैदल बढ़ा कर उसके दोनों खाने, सारे खाने मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। अब मैं उसको 2 चेक दूंगा, उसकी मैट हो जाएगी। पहला चेक मैं उसको F2 से दूंगा। देखिए दोस्तों, अब वो वाइट कलर पर जाएगा, वाइट कलर मतलब H1 पे जाएगा, और मैं उसको दूसरा चेक H2 से दे दूंगा। यहीं चेक मैट हो जाएगी दोस्तों। उसने गलती की थी, इसलिए वो हार गया। यही इस गेम की खासियत है, इसीलिए मैंने आपको बोला है इस गेम को, किसी भी शतरंज गेम को आसानी से खेलिए, और जो सामने वाला चलता है उसके अपोजिट आप मूवमेंट करते रहिए, आप आसानी से जीत जाएंगे। देखिए मैं भी ये गेम जीत गया, और भारत के अगेंस्ट ही जीत गया। भारत का कोई प्लेयर था, वो पता नहीं, मैंने पता नहीं किया कौन सी जगह से था, लेकिन वो
जो भी बंदा था भारत से खेल रहा था। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।